नमस्कार, मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपकी पत्नी आपसे रूठ कर, नाराज होकर, लड़ाई करके, झगड़ा करके या कोई और ऑप्शन करके मायके चली गई है तो आप शांतिपूर्वक ना बैठें और आप ये ना सोचें कि महीना 2 महीने अपने मायके में रहेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर वो वापस हमारे घर आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी आज के टाइम में ना सोचें, क्योंकि ये कलयुग है, बदलता कानून है, बदलता जमाना है और बदलते सब लोग हैं। तो इसीलिए मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पति हैं और आपकी पत्नी आपसे रूठ कर, लड़ाई झगड़ा करके या कैसे भी घर छोड़ कर चली गई है या फिर कहते हैं ना कि वो आपने भगा दिया है किसी प्रकार से, तो आप ये ना समझे कि मायके जाकर 2-3 महीने रहेगी, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, उसको जब झटका लगेगा तो वो वापस आ जाएगी। नहीं, यही आप गलत सोच रहे हैं, यहीं पर आप गलत हैं। वो वापस नहीं आएगी, वो तुम्हारे पास ना आकर वो सीधे या थाने जाएगी या कोर्ट जाएगी। बस दो ही स्थान है उसके, मायके से सीधे कोर्ट या फिर थाना। और जैसे ही वो थाना या मायके चली गई, कोर्ट गई या कचहरी गई, उसी प्रकार से आपके ऊपर मुकदमे लदने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि प्रक्रिया लंबी पड़ जाए, जीवन खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, उससे बेहतर है कि आपको थोड़ा सा रास्ता समझाना चाहिए, समझने चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में आपकी वो सब चीज़ें जो खराब हो रही हैं या खराब होने वाली हैं, उन सब चीज़ों से बचाव हो सके। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, उससे पहले कि हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं आपको लीगल एडवाइस, जानकारी और अपडेट्स वगैरह और लेटेस्ट जजमेंट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ वहाँ पर। तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए, भविष्य में आपको जानकारी मिलती रहेगी। दूसरा, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल दी है मैंने उसमें, वो भी आप क्लिक करके वो वीडियो को वॉच करें और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जीवन का सार क्या है। चलिए बात करते हैं कि जिस तरीके से आपके सामने आपकी पत्नी आपके ससुराल से रूठ कर या किसी प्रकार से मायके चली गई है, तो अब आप इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द जितना हो सकता है उतना प्रक्रिया उसको वापस लाने में करें। और अगर नहीं हो सकता है, आप नहीं जा सकते हैं, तो रिश्तेदारों के द्वारा या फिर अपने समाज के द्वारा किसी प्रकार से उस महिला को मायके से घर वापस लाने की प्रक्रिया करें। अगर आप देरी करते हैं और आप सोचते हैं कि चलो छोड़ो, चलेगी, जान बची, छूटी, चल जाने दो, उसको मायके जा रही जाने दो, और महीना 2 महीना 3 महीने आपने कुछ उसकी सुध नहीं ली, उसको जानकारी नहीं ली, तो 3-4 महीने बाद वो अपने घर आसानी से मतलब बैठेगी नहीं, वो सीधे सीधे कोर्ट में जाएगी, फ़ोन करेगी 100 नंबर पर, या फिर कोर्ट में जाएगी या थाने में जाएगी, वकील से सलाह लेगी और फिर सबसे पूछ पाछ के फिर आपके ऊपर एक्शन चालू। और जैसे ही एक्शन चालू है आपके ऊपर, तो फिर आप बिलबिला जाएंगे और फिर आप निर्णय करेंगे कि मुझे इस महिला को रखना ही नहीं है। तो इससे पहले, इस निर्णय से रखने से पहले, बोलने से पहले इस निर्णय को वापस लें और अपना परिवार बसाने की प्रक्रिया करें। अगर चली गई है, नाराज रूठ के, अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास करें, और समझ सकता है, सुधर सकता है जीवन, तो सुधारने का प्रयास करें, अन्यथा बिगड़ा हुआ तो है ही। आज के टाइम में अब आप ये सोच कर देखिए कि आपके ऊपर मुकदमे आएंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले आज के टाइम में आपके ऊपर अगर पत्नी जाएगी तो 3 मुकदमे आपके ऊपर आने हैं। कौन कौन से? मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा और 498A, ये 3 मुकदमे आपके ऊपर आने ही आने हैं। जैसे ये 3 मुकदमे आएंगे, आप समझ लीजिए आपका जीवन अस्त व्यस्त। आज के टाइम में आप ये मत सोचिए कि आपकी महिला, आपकी पत्नी बहुत सीधी है, वो मेरे मुकदमा नहीं करेगी। वो कहीं ना कहीं से, आपकी महिला सीधी हो सकती है, पत्नी सीधी हो सकती है, लेकिन उसके कान में डालने वाले 4 जो आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ना, वो बहुत बहुत तेज तर्राक हैं। वो आपकी पत्नी को इतना सही से समझा देंगे, या फिर आपके घर वाले ही, आपके ससुराल वाले ही, वो लड़की की माँ, लड़की के पिता, लड़की के भाई, या और भी अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार वगैरह, सब लोग उसको इतना समझा देंगे, पढ़ा देंगे कि वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे वो तैयार हो जाएगी, वैसे तुम्हारा जीवन का सत्यानाश होना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपके लिए। अब तक मैंने जो देखा था, सुना था, वो सब कुछ ये था कि भाई शादी के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होती थी, जैसे shaadimery.com हो गई या फिर जीवनसाथी.com हो गई। इस तरीके से वेबसाइट्स होती थी शादी कराने के लिए। लेकिन अभी मैंने फिलहाल में देखा कि डाइवोर्सी मैट्रिमोनियल.com आ गई। यानी कि आप सोच कर देखिए कि डाइवोर्स की जो 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 वेबसाइट बनाई गई है शादी के लिए, डाइवोर्सी मैट्रिमोनियल.com, यानी कि वहाँ पर सारी महिलाएं या पुरुष जो भी हैं वो सब डाइवोर्स ही होंगे। वो एक ऐसा जरिया बना दिया जहाँ पर सिर्फ डाइवोर्स ही होंगे, डाइवोर्स वाले लोग ही होंगे वहाँ पर। तो अब डाइवोर्स के बाद फिर वो जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, फिर वो अपना पति या पत्नी को ढूंढ रहे हैं। तो जब उनकी शादी होगी तो सोचकर देखिए, वो एक दूसरे सवाल तो पूछेंगे ना, पति हो या पत्नी हो। पत्नी होगी तो पति से सवाल पूछेगी, और पति होगा तो पत्नी सवाल पूछेगा, भाई पहले क्या मैटर था तुम्हारा, पहले वाले पति से तुम्हारा तलाक क्यों हुआ। तो बताएगी,
कॉमनली क्या बताते हैं कि वो मुझे मारता था, पीटता था, दहेज मांगता था और शराब पीता था, शराब पी के मुझे मारता था। अब कुछ बुद्धू व्यक्ति होंगे तो वो कहेंगे ओहो बहुत बुरा आदमी था भाई जो दारू पी के तुम्हें मारता था। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे वो सवाल पूछ लेंगे भाई तुम्हें दारू पी के मारता था तो ऐसा क्या था, वो शादी से पहले दारू पीता था क्या, या शादी से पहले ही सब कुछ ये काम करता था जो मार पिटाई करना या दारू करना, या उसका ऐसे ही काम था, या वो आदी था इन सब चीज़ों का। अब वो बताएगी कि हाँ पहले से पीता था, तो आपके पास उस व्यक्ति वो सवाल पूछ लेगा भाई तुम्हारे पिता पढ़े लिखे, तुम पढ़े लिखे, समझदार, मालदार, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम्हारे पिता ने ऐसा तुम्हारे लिए वर चुना जो दारू पीता था। और अगर वो कहेगी कि नहीं पहले नहीं पीता था अब पीता है, इसका मतलब तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारे कुछ उसने पुराने कर्म कांड देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, इस वजह से बेचारा वो दारू पीता होगा अपनी जान गंवाने के लिए या फिर अपने आप को ख़त्म करने के लिए, और गुस्सा ज़्यादा आती होगी तो वो हाथ भी उठा देता होगा। तो कहीं ना कहीं कारण जो है वो जब वो ढूंढेगा ना तो फिर वो डाइवोर्स सीगा, फिर डाइवोर्स हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें घर कर जाती हैं एक पुरुष के मन में जब ये चीज़ें सामने आती हैं। तो ये सब कुछ आज के टाइम ज़माना है ये जो तलाक के बाद तलाक और तलाक के बाद तलाक चल रहा है लगातार। तो ऐसी महिलाएं या फिर पुरुष जो हैं वो जो कि समझ नहीं पाते हैं वो रिश्तों को, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बिगाड़ बैठती हैं। तो आज के टाइम समझिएगा अगर आपकी पत्नी आपसे बिगड़ी हुई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उसको बुलाने का जल्द से जल्द प्रयास करिएगा कोर्ट जाने से पहले। अगर वो कोर्ट चली गई और फिर थाने चली गई तो फिर उसका वापसी आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि जब चीज़ें कोर्ट तक पहुंच जाती, थाने तक पहुंच जाती हैं, तो फिर वापसी आने का रास्ता जो है वो पति के द्वारा हो या पत्नी द्वारा हो वो बंद ही हो जाता है। कहीं ना कहीं उसको लग जाता है कि हाँ मैंने गलती करी है तो मैं जाकर वहाँ करूँगी क्या, और कहीं ना कहीं पति को लग जाता है कि उसने इतने झूठे मुकदमे लगा दिए तो कल को मेरे घर आ जाएगी, तो और झूठे मुकदमे लगा दिए तो फिर मेरा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं सब कानून से बंधे हुए हैं और कानून की वजह से ही घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि किस तरीके से मुझे क्या निर्णय लेना है, क्या डिसीजन लेना है। मेरा तो एक आपको मतलब रास्ता दिखाना था, समझाना था कि समझ में आया आपकी। बाकी हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पर आप उस पर मैं अपनी लेटेस्ट जानकारी वगैरह, अपडेट्स वगैरह और जजमेंट वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर लीजिए और भविष्य में आपको जानकारी मिलती रहेगी। बस मैं इतने कर जाऊँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।